আরামবাগ সফরে এসে শনিবার দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি আগামী 2021 নির্বাচনে বাংলায় বিজেপি সরকার গড়বে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন। इसके आधार पर हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 2021 में जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें से हम 200 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे और कुशासन से मुक्ति दिला करके सुशासन और सच्चा रामराज जिसे कहते हैं वह पश्चिम बंगाल के अंदर आएगा, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का जो हमारी पार्टी का और हमारी सरकारों का, केंद्र में हमारी सरकार है तो हम सबके लिए काम करते हैं, हम भेदभाव नहीं करते। मैं उत्तर प्रदेश से चूंकि आता हूं तो उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार में है, प्रचंड बहुमत के साथ है, तो उत्तर प्रदेश भी विकास के पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। वहां पर भी कोई भेदभाव नहीं और देश में जहां भाजपा है वहां भेदभाव मुक्त विकास होता है, लोगों की सेवा होती है, लोगों के साथ न्याय होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में केवल गुंडागर्दी है, अराजकता है, भ्रष्टाचार है, आम आदमी को डरा करके बूथों पर कब्जा करके लोकतंत्र को हाईजैक करके जो यहाँ की सत्ता में लगातार 10 वर्षों से आज यह मैं कह सकता हूँ कि टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है। और जो यहाँ की जनता के अंदर दो प्रकार की चीजें मैं भी पिछले कई दिनों से पश्चिम बंगाल दौरे में देखा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो डर के कारण से टीएमसी के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जब भी चुनाव होंगे ईवीएम मशीन कमल के फूल से लबालब करने का संकल्प यहाँ की जनता ने ले रखा है। अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले बहुत सारे लोग अनावश्यक विवादों से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन वह बदलाव चाहते हैं। सभी लोगों के मन में है कि कांग्रेस को भी देखा है, वामपंथ की सरकार को भी देखा है और टीएमसी को भी देखा है। एक बार भाजपा को देखेंगे और इसके कारण से बीजेपी के पक्ष में एक अनुकूल वातावरण है। मैंने जो माहौल, जो जनता के अंदर उत्साह 2017 में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए देखा था, वहां भी हम बहुत कमजोर स्थिति में थे 2017 में, और पश्चिम बंगाल में भी हम कह सकते हैं कि हम विधायकों की दृष्टि से बहुत छोटी संख्या में हैं, लेकिन 2017 का जब चुनाव हुआ तो हम 325 सीटें 403 में से उत्तर प्रदेश में जीते थे। और मुझे विश्वास है कि 2021 के जो विधानसभा चुनाव जब भी होंगे हम 294 सीटों में से 200 से अधिक सीटें जीतने में कामयाब होंगे, ये हमें भरोसा है। और मैं जो कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए कई जगह बलिदान भी हुआ है, सैकड़ों की संख्या में जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं को केवल इसलिए मार दिया गया हो वो टीएमसी के नहीं, वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। कोई राष्ट्रध्वज लगा रहा हो उसको अगर कोई प्रहार करके टीएमसी के गुंडों के द्वारा मार दिया जाए तो मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र की हत्या करने के समान है। और राष्ट्र की स्वतंत्रता के दिवस को मनाने का देश के हर नागरिक को अधिकार होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो अराजकता है, जो गुंडागर्दी है, इस पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है कि जिसे कहा जाता है कि पाप का घड़ा भर नहीं गया है, पूरा उबल रहा है। और अब वो फूट करके 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के फेवर में आएगा और सुशासन, विकास, सबके साथ न्याय जो हमारी पार्टी का एक संकल्प होता है, क्योंकि हमारी पार्टी एक परिवार की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी सभी देशवासियों की पार्टी है, सभी पश्चिम बंगाल वासियों की पार्टी है। हमारा कोई बूथ अध्यक्ष आज होगा, भविष्य में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। आज हमारा कोई पार्षद होगा, कल वह सांसद भी बन सकता है। कोई आज मिनिस्टर होगा तो वो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है और किसी पार्टी में नहीं है। बाकी दलों का
जो चरित्र है वह देश देगा। धन्यवाद। सीएम प्रोजेक्ट कौन बनेगा? जनता पार्टी के नेतृत्व ने आपको कहा है पश्चिम बंगाल की धरती से, पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री बनेंगे भाजपा की सरकार बनने के बाद, वो पश्चिम बंगाल के होंगे। शुभेंदु अधिकारी जो अभी ज्वाइन किया है उसको कोई विशेष पद मैं समझता हूं कि अभी हमारा सारा ध्यान कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जब विधायक दल बैठेगा वह चुन लेंगे। एक्चुअली देखा जा रहा है तृणमूल पार्टी में जो पहले था अभी वो बीजेपी में आ रहा है। अभी फिल्टर लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने एक फिल्टर लगाया हुआ है। जो अच्छे लोग हैं वो कहीं पर भी होंगे, वो बीजेपी में आए उनको लिया जाएगा, लेकिन उनकी फिल्टरिंग की जा रही है। जो गंदे लोग हैं, जो जनता को पीड़ित किए हैं या नुकसान पहुंचाए, उनको भाजपा में नहीं दिया जा रहा। তৃণমূল পার্টি থেকে অভিযোগ है যে বহিরাগত আপনারা বাংলার কালচার বুঝছেন না, আপনারা বাংলার কি উন্নয়ন করবেন। बहिरागत जो समस्या लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी कोई एक राज्य की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश की तो है ही सबसे बड़ी पार्टी, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो एक राज्य से दूसरे राज्य के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जाते हैं। अब टीएमसी अगर एक राज्य दो राज्यों तक सीमित है तो ये उसकी कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी नहीं। हमारे पास अगर देश भर में नेतृत्व है, हमारे पास एक नेता नहीं, हमारे सर्वोच्च नेता के साथ साथ अनेक नेता हैं और हमारे अनेक संगठनकर्ता हैं, तो हमारा देश एक है, प्रदेश अलग अलग हैं। तो जब भी देश के किसी राज्य में चुनाव होते हैं, जब यूपी के चुनाव हो रहे थे, हमारे यहाँ पर भी देश भर के अलग अलग, पश्चिम बंगाल के भी बहुत सारे संगठन के लोग आए थे, तो वो आते और जाते हैं, ये कोई भेद नहीं। BJP will get 200 seats in West Bengal in 21. You know, how is it possible? And are you confirmed? लेकिन मैं आपको बताया ना कि उत्तर प्रदेश में जब हम लोग चुनाव हो रहे थे 36 हमारे पास एमएलए थे, और जब चुनाव परिणाम आए तो हमारे पास विधायकों की संख्या 325 हो गई, 325 हो गई। तो 36 से 325 हो सकते। तो पश्चिम बंगाल का ही माहौल मैं यह देख रहा हूं कि जैसा उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले कोई मानने को तैयार नहीं था कि एसपी और बीएसपी के अलावा कोई वहां सरकार में आ सकता है, लेकिन जनता जनार्दन होती है, जनता लोकतंत्र की सच्ची मालिक होती है, और उस मालिक ने फैसला सुनाया कि नहीं, हमें कुशासन नहीं सुशासन चाहिए, हमें रामराज्य चाहिए, तो भाजपा की सरकार यूपी में बनी। उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में भी आज वातावरण उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव से भी ज्यादा अच्छा है। Why West Bengal কর্মসংস্থান কাট বি ওয়াজ স্টপ? भारतीय जनता पार्टी कभी, देखिए एक बात आपको सबको ध्यान में रहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक रोजगार देने वाली पार्टी है। मतलब जो युवा है उसके लिए रोजगार हो, जो किसान है उसी के क्षेत्र में उसकी कीमत की बढ़ोतरी हो, जो मजदूर है अगर उसकी कमाई कम है तो भूखा न रहने पाए उसका प्रबंध हो। तो हमारे यहाँ सबका साथ सबका विकास में सब कुछ समाया हुआ है, इसलिए कोई सवाल का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, शुभेंदु अधिकारी जी नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में आए पूरा भाजपा परिवार उनका स्वागत करता है। एक्चुअली पब्लिक को बताया गया था चुनाव के पहले, 19 के चुनाव के पहले, कि अकाउंट में हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, अभी नहीं आए हो। वो आपको जो बताया गया तो उसे राहुल गांधी जी बताए होंगे या ममता दीदी बताई होंगी या कोई और बताया होंगे, हमारे यहाँ कोई नहीं बताया। मोदी जी ने बताया था। नहीं, आपको आप पहले ठीक से हमारा संकल्प पत्र पढ़िए, हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण पढ़िए, और आपको सब ध्यान रहेगा। ऐसा हमारे यहाँ कोई भी कथनी और करनी बीजेपी में अंदर नहीं होगा। धन्यवाद। কংক্রিটের জঙ্গলে হাঁপিয়ে উঠেছেন, কাজের জগতে ডুবে থেকে শরীর মন ক্লান্ত, নীল নির্জনে খুঁজে নিন নিজেকে। ক্ষণিকের জন্য হারিয়ে যান সুনীল জলরাশিতে। শহরের ধুলো ধোঁয়া থেকে বহু দূরে এক নতুন ভুবনের স্বাদ। আরামবাগ হোটেল অ্যান্ড রিসর্ট প্রাইভেট লিমিটেড। ওয়াটার পার্ক, সুইমিং পুল, কনফারেন্স হল, ডক্টর অন কল, এসি অ্যান্ড নন এসি কটেজ, সুইট অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ সুইট রুমস, মাল্টি কুইজিন রেস্টুরেন্ট, মাল্টি জিম, স্পা, boating, fishing. Arambag Hotel and Resort Private Limited, Arambag, Hooghly।